सफरिंग से, दुख से, चिंता से, डर से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, तकलीफों से, परेशानियों से छुटकारा पाना, कोशिश करना कि मेरे साथ दोबारा ना हो, सफरिंग को दोबारा से इनवाइट करना है। इस चीज को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर लोग इस चैन में फंसे हुए हैं। टू गेट रिड ऑफ फियर is to create more fear. When you try to get rid of anxiety, creates more anxiety. When you try to get rid of anger, it creates more anger. जब भी आप कोशिश करते हैं कि मैं गुस्से से मुक्त हो जाऊं, ये आपको गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा देता है। जब भी आप कोशिश करते हैं कि मैं दुखों से छुटकारा पा लूं, ये आपके दुखों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों, कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर। तभी तो हम देखते आ रहे हैं सेंचुरीज से, हजारों सालों से, तरीके जो भी आजकल आए हैं, दुनिया नहीं बदल रही है। दुनिया वैसी की वैसी वायलेंट है, हिंसक है, एग्रेसिव है, परेशान है। हर कोई कन्फ्लिक्ट में, विवादों में, परेशानियों में, दिक्कत में है। तो ऐसा क्या है जो हमसे मिस हो रहा है? तो हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज, हम किसी भी चीज से फ्री होने के लिए, मान लीजिए कि मैं डर से फ्री होना चाहता हूँ, फियर से फ्री होना चाहता हूँ, तो मेरे अंदर फियर को लेकर, डर को लेकर एक इमेज बनी हुई है। मान लीजिए मुझे फ्यूचर से डर लगता है कि मुझे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगा, तो मेरे अंदर एक इमेज है। अब वो जो इमेज बनी हुई है मेरे अंदर, वो जो मेमोरी बनी हुई है मेरे अंदर कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है, उस इमेज से, उस डर वाली इमेज से बचने के लिए मैं कोशिश करता हूं, मैं ट्राई करता हूं। वो जो कोशिश है, वो जो ट्राई है, वो जो एफर्ट है, वो एक और इमेज क्रिएट कर देता है। समझ रहे हैं आप? फिर एक और इमेज बन गई। फिर वो जो, अब एक इमेज तो ऑलरेडी बनी हुई थी, एक इमेज मैंने और बना ली। अब वो जो इमेज और बन गई है, उससे रीड करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए मैं एक और इमेज बना लेता हूं। तो इससे क्या हो रहा है? एक अनएंडिंग इमेजेस क्रिएट होती जा रही है। जब भी हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को लेकर अवेयर होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत तरह की इमेजेस आनी स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए कि हम किसी पर्सन से मिले, कोई व्यक्ति है, और उस व्यक्ति ने हमारे बारे में पीछे कुछ, चाहे अच्छा कहा हो चाहे बुरा कहा हो, सालों पहले, और हम उससे आज मिले हैं, इस टाइम मिले, प्रेजेंट में मिले हैं, तो हम उसको दो तरीके से देखेंगे। एक तो एक्चुअल वो है, और एक वो जो उसने हमारे बारे में पहले कुछ कहा है, चाहे अच्छा कहा हो चाहे बुरा कहा हो। तो यहाँ पर दो इमेजेस चल रही हैं। एक वो जो एक्चुअल फिजिकल पर्सन है, और एक जो उसने मेरे बारे में कहा था। दो चीजें, दो इमेजेस यहाँ पर हो गई। और मुझे फिर समझ में नहीं आएगा कि मैं इन दोनों इमेजेस में से किस इमेजेस को लेकर इससे बात करूं, इससे रिएक्ट करूं। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये सारी चीजें, ये सेम चीज हर एक किसी चीज पर साइकोलॉजिकली लागू होती है। तो जो इमेजेस आई हैं, अब कई बार हम ऑब्जर्व करते हैं खुद को, अगर हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, या फिर किसी और को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, या फिर एग्जिस्टेंस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, बहुत तरह की इमेजेस का मतलब थॉट्स, विचार, बहुत तरह की चीजें आने लगती है हमारे अंदर। तो कई बार हमें डर लगने लगता है, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस का डर लगने लगता है हमें, बहुत तरह की चीजें होने लगती हैं। या हम अपने रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो सोच रहे होते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, या पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो फिर एक डर क्रिएट हो जाता है कि दोबारा ऐसा ना हो, पीछे ऐसा हो चुका है।
या इस रिलेशनशिप का क्या होगा, या मेरी जॉब है इसका क्या होगा आगे चल के। तो अब क्योंकि मुझे डर लग गया तो कई बार मैं इस डर से एस्केप भी करता हूं, मैं कई बार इस डर से भागने की कोशिश भी करता हूं, इससे छुटकारा भी पाने की कोशिश करता हूं। तो उसके लिए फिर मैं बहुत तरह की चीजें जो है वो मैं ज्वाइन करता हूं, चाहे मैं ड्रग्स में चला जाऊं, अल्कोहल वगैरह में चला जाऊं, चाहे मैं किसी एंटरटेनमेंट में चला जाऊं, चाहे मैं किसी किसी कल्ट को ज्वाइन कर लूं, चाहे मैं खुद को प्लेजर देने के लिए सेंसुअल प्लेजर में चला जाऊं मैं। तो एक ये तो हो गया कि हम एस्केप कर रहे हैं, लेकिन जो इमेजेस बनी है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो डर को लेकर, चाहे वो शाइनेस को लेकर, चाहे वो एंजाइटी को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बाहर आने की। तो जितनी बार हम उनसे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सोच किसके बारे में रहे। मान लीजिए मैं डर के बारे में, मुझे डर से आजाद होना है, मुझे डर से लिबरेट होना है, मुझे अपने अंदर डर नहीं रखना है, तो मैं ना डरूं इसके लिए मैं बहुत तरीके अपना रहा हूं। लेकिन जब मैं तरीके अपना रहा हूं तो उस दौरान मेरे सामने डर दोबारा से आ रहा है, मैं डर को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। यानी मैं मेथड और सिस्टम को दोबारा से पकड़ ले रहा हूं, दोबारा से उनसे अटैच हो जा रहा हूं, और ये चैन कभी खत्म नहीं हो रही है। डर से अपनाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला, डर से दूर जाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला, डर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। वो तरीका एक डर पर ही आधारित था, और वो तरीका एक तरीका और बन गया। अब उस तरीके से मैं लड़ रहा हूं, फिर उस तरीके का एक और तरीका बन गया, फिर उस तरीके से मैं लड़ रहा हूं। चैन क्रिएट हो जा रही है, इंसान फंस जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे क्या। अब एक चीज हमें समझनी है, जो हम इमेजेस बनाते हैं, जो हम थॉट्स बनाते हैं, जो हम मेथड्स बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं ऑब्जर्व करके, क्या वो सिस्टम जो हम बना रहे हैं अपने विचारों से, क्या वो जो सिस्टम है और जिससे हम आजाद होना चाहते हैं, क्या दोनों चीजें एक ही नहीं है? क्या क्या डर भी एक विचार नहीं है? और डर से आजाद होने के लिए भी हम विचार का प्रयोग करें तो एक वो भी विचार है, यानी डर भी विचार है, और डर से आजाद होने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं वो भी एक विचार है, वो भी एक इमेज है। डर भी ऑब्जर्वर है, डर से आजाद होने के लिए जो हम कर रहे हैं वो भी ऑब्जर्वर है। डर भी माइंड है, और डर से निकलने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं वो भी माइंड है। तो क्यों ना इस माइंड को ही खत्म कर दिया जाए, इस इमेजेस को ही खत्म कर दिया जाए, तो कैसा रहेगा? तो फिर यहां पर आता है, इसके बारे में अब डिटेल में हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम कोशिश करते हैं, हम रिएक्शन जनरेट करते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मेरे अंदर एक रिएक्शन क्रिएट हुआ, और वो जो मैंने रिएक्शन क्रिएट किया है वो रिएक्शन एक और इमेज बना देगा, फिर उस इमेज को लेकर मैं रिएक्ट करूंगा, वो रिएक्शन एक और इमेज बना देगा। मान लीजिए कि मैंने एक स्टार्टअप किया है, मैं कुछ काम स्टार्ट करना चाहता हूँ और मुझे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा मुझे डर है कहीं मेरा स्टार्टअप फेल ना हो जाए, तो मेरा कहीं स्टार्टअप फेल ना हो जाए, तो फेल हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो है वो मैं लॉस में आ जाऊंगा, तो लॉस में हो जाऊंगा, फिर उसकी वजह से क्या होगा, मैं अब उस पर ध्यान देने लगा, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल परेशान हो जाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा सफरिंग होगी, फिर उस सफरिंग की वजह से क्या होगा, उस सफरिंग की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। चैन, थॉट पर थॉट, थॉट पर थॉट, और हर एक पर मैं रिएक्ट कर रहा हूं। तो करना यह है कि इससे रिलेटेड जो भी इमेजेस आ रही है, चाहे डर से लेकर, चाहे शाइनेस को लेकर, चाहे फियर को लेकर, चाहे एंजाइटी को लेकर, चाहे स्ट्रेस को लेकर, चाहे किसी भी चीज को लेकर, चाहे किसी पर्सन को लेकर, चाहे खुद को लेकर, जो ये सारी चीजें आ रही हैं, जो इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, इनसिक्योरिटी को हम देख रहे हैं, लेकिन कोई रिएक्शन जनरेट नहीं कर रहे। मतलब इनसे जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है उसको भी देख रहे हैं,
उस रिएक्शन से जो रिएक्शन जनरेट हो रहा है उसको भी देख ले रहे हैं, उसका सामना करते हुए चले जा रहे हैं बस खाली। खुद से कुछ नहीं कर रहे, वो इमेज, वो थॉट, वो माइंड, वही सब कुछ कर रहा है। अब क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, जो थॉट ही है वही अपने आप में सब कुछ कर रहे हैं, वो रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, फिर उस रिएक्शन से एक और रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। धीरे धीरे करके जब हम इस प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चेन को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जस्ट इसको एज इट इज देखते हैं, कोई रिएक्शन जनरेट नहीं करते हैं, तो वो डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके उसका ग्राफ नीचे होना स्टार्ट हो जाता है। साइकोलॉजी में से कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, मतलब एक्सपोजर कर रहे हैं हम लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि हमारे अंदर हम मान लीजिए कि हम अवेयर हो रहे हैं डर को लेकर, डर को लेकर हमारे अंदर जो मेमोरी है, उस मेमोरी से जो अवेयर हुए हम, उस मेमोरी से कुछ हमने रिएक्शन क्रिएट हुए, उस रिएक्शन से कुछ रिएक्शन क्रिएट हुए, इमेजेस पे इमेजेस क्रिएट हुई, लेकिन हम अपनी तरफ से क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अब अपनी तरफ से मैं बिल्कुल स्टिल हो चुका हूँ, लेकिन मेरे थॉट्स ही, जो मेरी कंडीशनिंग है, मेरी प्रोग्रामिंग है, जो मैं पहले से करते हुआ आ रहा हूँ, वही काम कर रहा है। धीरे धीरे करके जब मैं खुद से कोशिश करना छोड़ दूंगा, खुद से मैं नॉन एक्शन की स्टेट में आ जाऊंगा, सिर्फ माइंड ही काम कर रहा है, सिर्फ थॉट ही काम कर रही है, सिर्फ इमेजेस ही काम कर रही है, धीरे धीरे करके वो ग्राफ नीचे होता चला जाएगा। और जब वो ग्राफ धीरे धीरे करके नीचे होता चला जाएगा, डाइल्यूट होता चला जाएगा, तो पैटर्न टूट गया, चैन टूट गई, चैन टूट गई, खत्म हो गई कहानी, स्टॉप। आपको इंसाइट आ गया, आपको पता लग गया, फिर आप एक्चुअल में देख पाओगे चीजें एक्चुअल में क्या है, रियल में फैक्चुअली क्या है। फिर जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा वो खत्म, जो मनोवैज्ञानिक आपके अंदर थॉट्स है वो खत्म, फिर वही बचेगा जो रियल है, जो एक्चुअल है। सो आई होप मैं आपको कुछ क्लियर कर पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।